लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हमारे कॉन्ट्रा पॉजिटिव टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, इसी को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आगे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके लिए आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म लिखना है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म किसको बोलते हैं? तो याद रखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दिए हुए स्टेटमेंट को हम बदल के लिखते हैं, यानी उसका उल्टा निगेशन करके लिखते हैं, निगेशन उल्टा करके। लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो मीनिंग हमारे गिवन स्टेटमेंट का है सेम मीनिंग किसका होना चाहिए? जो आप उसको निगेट करके चेंज कर रहे हैं, उल्टा उसका पॉजिटिव बना के चेंज कर रहे हैं। पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी निगेट करना, ठीक है ना। निगेशन के नाम से हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 3 में इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25, अगर एक नंबर 25 से डिवाइड होता है देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म आपको कैसे लिखना है? इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25, अगर एक नंबर 25 से डिवाइड होता है तो कंपल्सरली वो 5 से भी डिवाइड होगा, है ना। इसका उल्टा क्या बनेगा? अगर एक नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 25 से भी डिवाइड नहीं होगा। दोनों का मतलब एक ही है ना, आप सोच के देखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि हमको एक्सरसाइज पर चलना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिटेल से बनाने हैं। तो इसको एज ए रफ व्यू देखिए कैसे बनाएंगे। इफ ए नंबर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, अगर एक नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 25 से भी डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय 5, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 25, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस का कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म। हमारा क्वेश्चन क्या था? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, अगर एक नंबर 25 से डिवाइड होता है तो वो 5 से भी डिवाइड होगा। समझ आया? इसको हमने पलट दिया, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख लिया, कॉन्ट्राडिक्शन लिख लिया कि एक नंबर अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या बोलता है? 25 से डिवाइड होगा तो 5 से भी डिवाइड होगा। इसका उल्टा क्या होगा? 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 25 से भी डिवाइड नहीं होगा। दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ आया? ठीक, इसके बाद का क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इवन देन x इज ऑड। इसको मैं नोट करता हूं। इफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 is even number, then x is odd, where x belong to, ये z क्या चीज है? z, x belong to, z क्या चीज है? जोर से बोलिए। इंटीजर। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम लोग इंटीजर के लिए i भी यूज करते हैं और z भी यूज करते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन ने z यूज किया है। दिस इज फॉर इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड फॉर ऑल इंटीजर इफ दिस पॉलिनोमियल इज इवन देन x इज ऑड नंबर। समझ आया? क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है। देखिए अगर ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का सॉल्यूशन अगर इवन नंबर बनता है, ये अगर इवन नंबर है, तो इसमें जो x आता है वो x कैसा होगा? ऑड होगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के दो मेथड हैं, समझे। एक तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये इवन है, तो इवन नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप जानते हैं, 2k के फॉर्मेट में। तो इसको 2k के फॉर्मेट में सेट करिए, आप देखेंगे x अपने आप ऑड नंबर में चेंज हो जाएगा, अपने आप ऑड के एक्सप्रेशन में आ जाएगा। व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑड? 2k प्लस 1। तो आप देखेंगे x जो है
वो अपने आप उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। हम इसको किस में चेंज करना चाह रहे हैं? 2k में। आप देखेंगे x किस में आ गया? 2k + 1 के फॉर्मेट में आ गया, तो ये ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। इसको इवन मान के चले, ये ऑड अपने आप आ गया 2k + 1 में। एक मेथड ये कि डायरेक्ट प्रूव कर लीजिए। दूसरा मेथड, अगर हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं, क्वेश्चन ही उल्टा सीधा है, समझ रहे हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चन ही उल्टे सीधे होते हैं। हमको समझ नहीं आएंगे कि भाई इसको कैसे करें, ये इवन है तो x ऑड कैसे प्रूव करें, तो हम ना इसका उल्टा मान लेते हैं, और उल्टे मेथड को ही क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका उल्टा करके चलेंगे। उल्टा क्या बनेगा देखिए, जैसे अभी इस क्वेश्चन के लिए हमने उल्टा करके बनाया, ठीक है ना? ये तो खाली स्टेटमेंट लिखने का था तो लिख दिया, अब बनाने की बारी जब आएगी तो आप कैसे बनाएंगे? इसका उल्टा प्रूव करिए, समझ रहे हैं? उल्टा प्रूव करिए, नहीं हो पाएगा तो यही चीज साबित हो जाएगी। हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे, जैसे √2 वाला हमने बनाया था, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव करिए। वो तो पहले ही से इर्रेशनल नंबर, हमको उसको प्रूव करना है, और हमने किससे बनाया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, है ना? तो हम क्या मान के चलेंगे कि √2 क्या है? रेशनल नंबर, और रेशनल प्रूव करने शुरू कर जाएंगे हम, रेशनल प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और नहीं कर पाएंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा अपने आप? हाँ, इर्रेशनल, क्योंकि आपका सपोजिशन ही गलत है, आपने उसका काउंटर मान के चला है, आपका वो सपोजिशन गलत है, इसलिए जो था वही प्रूव हो जाएगा अपने आप। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहा हूं तो इसको उल्टा करके प्रूव करना स्टार्ट करता हूं। देखिए, x² - 6x + 5 अगर इवन है तो x क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है? इसका उल्टा क्या बनेगा? अगर मैं बोलूं कि ये इवन नहीं है तो ये ऑड नहीं होगा, अगर ये ऑड है तो ये इवन है, समझ आ रही है? ये इवन है तो ये ऑड है, और ये ऑड नहीं होगा तो ये इवन नहीं होगा। ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड है। ध्यान से देखिए ना, सॉल्यूशन। टेकिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं आप ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख देता हूं अभी के लिए मैं। टेकिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और उसको प्रूव करेंगे हम। जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम मानेंगे उसी को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? अगर ये इवन है तो ये ऑड है, और अगर ये ऑड नहीं है तो ये इवन नहीं है। ये इवन कब बनता है? जब ये ऑड होता है। ये ऑड ही नहीं रहेगा तो ये इवन नहीं बन पाएगा, ठीक है? इसको ऐसे बनाएंगे, इफ x इज नॉट ऑड। ध्यान से देखिए, अगर x ऑड नहीं है तो ये नंबर भी इवन नहीं है। देन x² - 6x + 5 इज नॉट इवन, तो ये नंबर भी इवन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ये अब देखिए ना, यहां पर मैंने क्या यूज किया? x इज नॉट ऑड। सिंस x इज नॉट ऑड, देखिए अगर x ऑड नहीं है तो फिर x क्या है? ऑड नहीं है तो इवन ही होगा। सो दिस इंप्लाइज मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्ट साइन लगा लें। दिस इंप्लाइज x इज एन इवन नंबर। ये यही बोलता है ना, अगर x ऑड नहीं है तो क्या होगा? इवन। तो x इवन है, अगर x इवन है तो इसको इवन के फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है कि नहीं? बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, क्या इसको 2k के फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है। Therefore x is equal to 2k, where k is an integer। अगर इसको हमने इवन माना है तो इसको हम इस फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2k। इवन है इसलिए 2k रखा जा सकता है, ठीक है? नाउ इसका कहानी खत्म। ऑड नहीं है तो इवन बना लिए, इवन को ऐसे लिखा जा सकता है 2k। तो इसमें जहां जहां x आएगा वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं? 2k 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 2k। और ये क्या है? इवन नहीं है। तो इवन नहीं है तो क्या होगा? ये ऑड। तो अगर मैं 2k रखूंगा तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा? नीचे ऑड के फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए ना, x² - 6x + 5 इज नॉट इवन। अगर ये इवन नहीं है तो ये कंपल्सरली क्या होगा? ऑड। तो मेरे x की वैल्यू पुट करने से ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा? ऑड। ऑड आ ही जाएगा। देखिए जरा, देखते हैं। Therefore x² - 6x + 5, putting the values,
पुटिंग x इज इक्वल टू 2k, सो दिस इज 2k का स्क्वायर माइनस x की जगह 2k प्लस 5, ठीक है, समझ रहे हैं। ये क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर, दिस इज 12k एंड दिस इज 5। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसको भी 4 बना सकते हैं कि नहीं, +1 करके लिखना रहता ऑड के लिए, तो इस 5 को थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज 4k स्क्वायर 12k, क्या लिख लें इसको, ये 1 अलग करना है हमको ऑड दिखाने के लिए। अब इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 कॉमन ले लें क्या, कि 2 कॉमन ले लें, क्या लेना है 2, क्योंकि हम इवन +1 करते हैं तो ऑड बनता है, और इवन बनाने के लिए मल्टीपल क्या होना चाहिए 2, तो इन तीनों में से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, और यहाँ 2, दिस इज +1, दिस इज रिटन एज m, लिख लेना m, तो आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना 2m + 1 हो गया ना, x ऑड नहीं था तो ये कैसा आ गया 2m + 1। m is an integer where m is equal to, m किसको माने हैं 2k स्क्वायर माइनस 6k + 2, k कोई इंटीजर था, ऊपर डिक्लेयर किए थे हम कहीं, ये k इंटीजर, तो एक इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई होके इंटीजर, उस इंटीजर में 6 टाइम k मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इंटीजर, उसमें 2 ऐड करेंगे इंटीजर, तो ये पूरी चीज क्या है इंटीजर। कोई भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स मल्टीपल ऑफ 2, यानी इवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा ऑड नंबर, तो ये ऑड बन गया कि नहीं। और ये कौन था ये, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया ऑड के फॉर्मेट। ये कब आया, तब आया जब x क्या नहीं था, x ऑड नहीं था तो इवन था, इसलिए ये भी इवन नहीं है, क्या है ऑड है, समझ आया। देयरफॉर यहां प्रूफ क्या हुआ, देयरफॉर इफ x इज नॉट ऑड देन x स्क्वायर माइनस 6x + 5 is not even, this is proved। उसी का उल्टा स्टेटमेंट है ना, हमने उल्टा स्टेटमेंट माना और उसको प्रूव करने स्टार्ट कर दिया, हमने प्रूव कर दिया तो आ गया भाई, साबित हो गया। वो बात वही है, देखिए x स्क्वायर माइनस 6x इवन है, इवन तो x ऑड है, और x ऑड नहीं है तो ये इवन नहीं है, वही चीज प्रूव हो गई। x ऑड नहीं है तो वो पॉलिनोमियल इवन नहीं है, एक ही चीज है ना दोनों, तो हमने इसका उल्टा मान के उसको प्रूव कर दिया, मतलब यही स्टेटमेंट प्रूव हो गई। उल्टा मान के हमने प्रूव किया तो वही स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि नहीं, हो गई। ये कॉन्ट्रापोजिटिव का मेथड है, और ये क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 पर, और इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे बनेंगे।